हेलो गाइज, गर्मा फ्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। इसमें हम जानेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की सबसे पहले जानकारी प्राप्त करने की कोशिश किसने की थी, इन परतों का नाम किसने दिया था और ये किन किन खनिजों से किन किन तत्वों से मिलकर बनी है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। आगे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की अगर हम बात करेंगे तो उसकी सही जानकारी अभी तक किसी ने नहीं, संपूर्ण जानकारी अभी तक किसी ने नहीं दी है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग तक कोई अभी तक पहुंच ही नहीं पाया है, क्योंकि इसके अंदर जाना संभव नहीं है। वो तो सब अपनी अपनी कल्पना या अपने अपने थोड़ा बहुत रिसर्च से ही उसके बारे में बता रहे हैं। कि सबसे पहले बताते हैं कि पृथ्वी की पहली परत का नाम क्रस्ट है, दूसरी का नाम मेंटल है और तीसरी का नाम क्या है, क्रोड है। मेंटल वो सॉरी क्रस्ट किसके, सियाल, क्रस्ट को सियाल कहते हैं। ये किसके, सिलिका और एल्युमिनियम से बनी है। और मेंटल को क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं। ये सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है। और क्रोड को निफे कहते हैं, क्योंकि ये निकल और लोहा से मिलकर बनी है। ये सब नाम किसने दिए थे, सुएस नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। आगे हम और जानते हैं। भूवैज्ञानिकों ने बहुत से स्रोतों की मदद से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगाया था, जिसमें कौन कौन से थे, प्राकृतिक स्रोत और अप्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोतों में क्या क्या आता है, ज्वालामुखी उद्गार आते हैं और भूविज्ञान आता है। क्या आता है, भूविज्ञान, जिसे सीस्मोलॉजी भी कहा जाता है। सीस्मोलॉजी क्या है, यह एकमात्र ऐसा स्रोत है जिसके अंतर्गत भूकंप तरंगों की मदद से हम पृथ्वी के आंतरिक भाग का अनुमान लगाते हैं। जो भूकंप की तरंगें होती हैं उनके माध्यम से। अब ये देखिएगा, अफ्रीका की जो सोने की खानें हैं उनमें भी हम कितनी गहराई तक, 3 से 4 किलोमीटर की गहराई तक ही जाना संभव हो पाया है। इससे ज़्यादा नीचे जाते हैं तो क्या होता है, तापमान बढ़ने लगता है और हम वहाँ तक नहीं जा पाते हैं। जैसे हम इस पिक्चर में माध्यम से समझते हैं कि हम जैसे ही इस यहाँ पर हम लोग रहते हैं, यहाँ से नीचे यहाँ तक जा पाते हैं, कितने नीचे को जाते हैं तो तापमान बढ़ता जाता है। और ये भी जानते हैं कि जो आर्कटिक महासागर है वहाँ का जो कोल क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र, कोल क्षेत्र में, वहाँ भी पर भी ड्रिल के माध्यम से, किस माध्यम से, ड्रिल के माध्यम से कुल 12 किलोमीटर तक, कितने, 12 किलोमीटर नीचे तक ही हम पहुँच पाए हैं। और ज्वालामुखी भी हमें कितनी गहराई की जानकारी देते हैं, कुल 60 किलोमीटर तक के गहराई देते हैं। ये लिखा है। आज तक सबसे गहरे ड्रिल की बात तो आर्कटिक महासागर के कोल क्षेत्र में 12 किलोमीटर तक हो पाई है। और ये है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी भी हमें कितनी गहराई तक, 60 किलोमीटर तक की ही गहराई की जानकारी दे। अप्राकृतिक स्रोत, अप्राकृतिक स्रोत में क्या क्या आते हैं, डेंसिटी आती है, प्रेशर आता है और टेम्परेचर। कि जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती है तो उसका प्रेशर भी बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर। अब देखिएगा, नीचे को जाएंगे तो अगर उसमें प्रेशर बढ़ा है और प्रेशर बढ़ा तो ताप भी बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तो हम वहाँ रह नहीं पाएंगे। इसकी मदद से भी भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी की गहराई का पता लगा है। अब ये जानते हैं कि डेंसिटी क्या है। डेंसिटी एक निश्चित एरिया में, मतलब एक निश्चित वॉल्यूम में किसी मटेरियल का वजन जितना होगा वही उसकी डेंसिटी होगी। जैसे हम जानते हैं कि 2 बॉक्स हैं, कितने, 2 बॉक्स हैं। एक में हम रखेंगे कॉटन की बॉल और दूसरे में रखेंगे लोहे की बॉल। अब ये देखते हैं कि किसका वजन ज़्यादा होगा, कौन से मटेरियल का वजन ज़्यादा होगा। तो जो कॉटन का बॉल वाला बॉक्स होगा उसका वजन कम होगा और जो लोहे की बॉल्स वाला होगा उसका वजन ज़्यादा होगा। तो इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, इसमें प्रेशर भी ज़्यादा बढ़ेगा और इस पर ताप भी बढ़ जाएगा। ये है, जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती है तो प्रेशर भी बढ़ता है और प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर अपने आप ही बढ़ जाएगा। वैज्ञानिकों ने देखा है कि पृथ्वी की बाहरी सतह से आंतरिक सतह की ओर जाने पर घनत्व में वृद्धि भी होती है।
क्या होती है, घनत्व में वृद्धि भी होती है। पृथ्वी के अंदर जाने पर डेंसिटी बढ़ रही है तो प्रेशर बढ़ रहा है। इससे पता चलता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग भारी धातुओं से भरा है। किससे? भारी धातुओं से भरा है। पृथ्वी की सतह से आंतरिक भाग की ओर जाने पर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है। ये जो वृद्धि होती है सिर्फ एक सीमा तक ही होती है। कितनी? एक सीमा तक, इसकी एक सीमा होती है, वहीं तक इसकी वृद्धि होती है। अब यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना के भाग है। आंतरिक संरचना के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं? ये है क्रस्ट, ये है मेंटल और ये है क्रोड। इसको भूपर्पटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपर्पटी भी कहते हैं। क्रस्ट की जो मोटाई है वो महासागरों और महाद्वीपों में अलग अलग है। जो महासागर हैं यहाँ पर कम है और महाद्वीपों पर ज़्यादा है। यहाँ क्योंकि पानी है इस तरफ और इस तरफ मिट्टी है। और ये भी जानते मेंटल, आगे इसके नीचे क्रस्ट के नीचे है मेंटल और मेंटल के नीचे क्या है? क्रोड है। क्रोड लिक्विड अवस्था में है। कैसी है? लिक्विड अवस्था, तरल पदार्थों से भरी हुई है। इसकी जो क्रस्ट है इसको सियाल भी कहते हैं। सियाल सिलिका और एल्युमिनियम, किससे? सिलिका और एल्युमिनियम से की अधिकता होने के कारण इसको सियाल कहा गया है। इसमें ग्रेनाइट चट्टानों के द्वारा निर्मित है। कौन? क्रस्ट है। आगे है पृथ्वी के ऊपरी परत का सबसे अधिक मात्रा में सिलिकॉन और ऑक्सीजन पाया जाता है। इसमें जो ऊपरी परत है इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन सबसे अधिक पाया जाता है। ये है तीनों, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। आगे है क्रस्ट। ये ठोस परत होती है। पृथ्वी की सबसे भारी भाग होता है क्या? क्रस्ट। क्रस्ट में से ही हमें पानी प्राप्त होता है, यहीं पर हम खेती करते हैं, ये इसी पर हम रहते हैं। क्रस्ट की मोटाई महासागरों और महाद्वीपों में अलग अलग होती है। महासागरों में कम होती है और महाद्वीपों में ज़्यादा होती है। क्रस्ट का निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ, इसलिए इसे सियाल कहा जाता है। इस परत को लियोस्फीयर भी कहते हैं उनके नाम से। इस परत का घनत्व 2.75 से 2.90 तक है। मेंटल, क्रस्ट के नीचे क्या है? मेंटल है। मेंटल क्रस्ट के निचले भाग को मेंटल कहा जाता है। जो उसके क्रस्ट से नीचे वाला भाग है उसको मेंटल कहते हैं। पृथ्वी के आयतन का 83%, जो पृथ्वी का संपूर्ण आयतन है उसका 83% क्या है? मेंटल है। द्रव्यमान का 87% भाग मेंटल है। इस परत को पायरोस्फीयर भी कहा जाता है। इस परत का घनत्व 2.9 से 4.75 तक है। अगर हम और क्रोड का 11 घनत्व 11 से 12 इतना ही है। अगर हम पूरा टोटल पृथ्वी का घनत्व निकालेंगे तो कितना? 5.5 ही इसका पृथ्वी का संपूर्ण घनत्व निकलेगा, क्योंकि हम तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर देंगे। अब आगे है मेंटल का निर्माण कैसे हुआ। सिलिका और मैग्नीशियम से क्या हुआ? मेंटल का निर्माण हुआ है। इसलिए इस परत को क्या कहते हैं? सीमा कहते हैं। सिलिका और एल्युमिनियम से इसका निर्माण हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? सीमा कहते हैं। आगे है क्रोड या कोर। यह है मेंटल के निचले भाग को, जो मेंटल से नीचे का भाग है उसको क्या कहेंगे? क्रोड कहेंगे। यह पृथ्वी की सर्वाधिक आंतरिक परत है, सबसे नीची वाली परत है। और 2900 किलोमीटर की गहराई में से केंद्र के पृथ्वी के केंद्र तक विस्तृत है। कहाँ तक? 2900 किलोमीटर की गहराई से पृथ्वी के केंद्र तक इसका विस्तार है। और आगे इसका निर्माण मुख्य रूप से निकल और निफे से हुआ है। किससे हुआ है? निकल और निफे से हुआ है। इसीलिए इसे निकल और लोहे से हुआ है, इसीलिए इसे निफे परत कहते हैं। क्या कहते हैं? निफे परत कहते हैं। या इसका पृथ्वी के आंतरिक भाग लिक्विड रूप में है। कैसा? लिक्विड रूप में। पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान से ज़्यादा अधिक दाब अधिक हो जाता है। तापमान से अधिक क्या होता है? दाब अधिक होता है। इसी वजह से पृथ्वी का क्रोड
कठोर अवस्था में है। किस अवस्था में? कठोर अवस्था में है। आगे इस परत को बेरिस्फीयर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेरिस्फीयर। इस परत का घनत्व 11 से 13 तक है। अभी बताया था पहली परत जो क्रस्ट है उसका 2.9 से कुछ है, और दूसरी परत है कौन सी? मेंटल का इसी तरह से है, और मेंटल का है 4 के लगभग है, और क्रोड का है 11 से 13 तक है। ऑस्ट्रिया के भूवैज्ञानिक स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना की 3 परत स्याल और सीमा निफे के माध्यम से समझाया था। किसने समझाया था? जो ऑस्ट्रिया के भूवैज्ञानिक थे उन्होंने ही हमें ये 3 नाम दिए थे। कौन? स्याल, सीमा और निफे। क्या? स्याल, सीमा और निफे। जैसे पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि ये तीनों नाम किसने दिए, तो हम क्या लिखेंगे? स्वेस। किसने? स्वेस महोदय ने दिए थे। पूछा जाए पृथ्वी की कितनी परतें हैं, तो पृथ्वी की कितनी परतें हैं? 3 परतें हैं। जैसे क्रस्ट, मेंटल, क्रोड, इन्हीं को कहते हैं स्याल, सीमा और निफे। अब पूछा जाए स्याल किन किन चीज़ों से मिलकर, किन किन चीज़ की अधिकता होने के कारण इसका नाम स्याल हुआ? सिलिका और एल्युमिनियम की। और सीमा में सिलिका और मैग्नीशियम की। निफे में निकेल और लोहा की अधिकता होने के कारण इसका नाम निफे पड़ा है। पृथ्वी का घनत्व अधिक होगा तो भूकंप तरंग दैर्घ्य अधिक होगी। अगर इसका घनत्व तो पृथ्वी का अधिक होगा तो भूकंप तरंग भी अधिक होगी। और पृथ्वी की ऊपरी सतह पर सिलिका नामक खनिज पाया जाता है।